बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग भी हमारा साथ दो, क्योंकि भगवान हमारा ही नहीं है, हम सबका है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अखिल विश्व यहाँ में रूप पाया। इसलिए हम आप अलग नहीं हैं। इसलिए हम आप सब मिल करके अपने परम पिता को स्मरण में उनकी जय बोलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए बंधुओं, अधिक नहीं समय की सीमा में कुछ भगवान डिस्टर्ब न किया करें। मधुकर जी तो बैठ जाए अगर शांति से। अरे राम, आइए एक मिनट भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन भगवान हमारे आ आइए सभी को पुनः, जैसा कि हम बराबर 3 दिन से आप लोगों को नमन कर रहे हैं, एक बार सभी को मिल करके सभी को श्री राम या सभी में श्री राम या सभी जगह श्री राम को समझ करके हम आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी। बंधुओं, प्रश्न उठता है कि हम आप हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों नहीं कर पाते, और हम आपको प्रणाम करते हैं अथवा आप किसी को प्रणाम करते हैं, यदि वहां से कोई उत्तर नहीं आता तो इसका मतलब क्या है? हम आपको प्रणाम करें और आपके यहाँ से कुछ भी उसका उत्तर न मिले तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है या तो आप लोग सोए हुए, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और हम उसको प्रणाम करें, हम तो प्रणाम कर रहे हैं लेकिन वहां से उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है या तो वो बेहोश है या वो सोया हुआ है, अथवा या वो पागल है, अथवा या वो इस संसार से गायब हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी। क्या अर्थ है? मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था, हम भी नहीं आपको कर पा रहे थे,
और आप भी अभी तक नहीं कर पा रहे, कारण क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जब तक सोता रहा तब तक मैं वास्तविकता को नहीं जान पाया। तो कहते हैं मैंने कब जाना? जब मैं जागा तब मैंने जान पाया कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, यहाँ का कण कण क्या है? कहते हैं जय जय अविनाशी सब घट विश्व रूप रघुवंशमणि। आप अभी सुन रहे थे भगवान की व्याख्या रामचरितमानस के माध्यम से, और भगवान की वाणी है कि ये अखिल विश्व यह मोह रूपाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जैसे हम आप स्वप्न में देखें कि हमने सारा संसार रच लिया। अच्छा आप ये बताओ, हम आप स्वप्न में तालाब भी देखते हैं, सागर भी देखते हैं, महल भी देखते हैं, सड़क भी देखते हैं, हाथी घोड़ा भी देखते हैं, सांप बिच्छू भी देखते हैं, वो सब क्या है? सब कुछ होता है कि नहीं होता? और जब जागे तो वहाँ क्या है? इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं मैं जब तक सोता रहा तब तक मैं संसार को देखता रहा, स्वप्न देखता रहा। और प्रमाण देखो, उमा कहूँ मैं। हेलो, देखिए ये बिजली का जैसा काम है, जीवन में ऐसे है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन महापुरुषों के विचारों को सुनने समझे और जीवन में उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब के चंद्रमय विचार सुने। इसके बाद में अविलंब हमारे पंडित जी महाराज जो पहाड़ी से पधारे हैं, उनका भी उद्बोधन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक मैं सोता रहा, ध्यान में बंधु, इसी तरह से हम आप अभी सब सो रहे हैं, और स्वप्न में जैसे हम सब कुछ देखते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजनो जगतो सब सपना। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं मैं जब तक सोता रहा तब तक मैं किसी को नमन नहीं कर सका। ठीक इसी तरह से हम आप सो रहे हैं, और देखो प्रमाण क्या है कि मोह निशा सबो सोवनिहारा, और देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। अर्थात हम आप सब सो रहे हैं इस समय, इसीलिए हम आप एक दूसरे को नमन नहीं कर पा रहे। हम 3 दिन से बराबर नमन कर रहे हैं आपको, लेकिन आपके अंदर कोई हलचल नहीं देख रहे। कारण उसका ये है कि आप सब सो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कब जागा? कहते हैं सीए राम मैं सब जग जानी, जग गया तब जान पाया। और जब जागा तो मैंने क्या देखा? एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात मैं ही मैं था, अर्थात सब राम ही राम था। जैसे हम सो करके जागे, स्वप्न से जागे, तो फिर वहाँ जो हाथी था, वहाँ जो शेर था, जो वहाँ पत्नी थी, जो वहाँ पुत्र था, जो वहाँ जंगल था, सब क्या था? सब मैं ही मैं था। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा कि एक को ब्रह्म जिनस्त। और दूसरा उदाहरण मिलता है मीरा का। मीरा जब जागी तो क्या हुआ? जित देखूं तित श्याममयी है, संसार ही गायब हो। बंधुओं ध्यान देना, समय बहुत कम है, व्याख्या बहुत बड़ी है। दुख इस बात का है कि जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। देखिए यदि आपको कहीं धुआं दिखाई देता है, बस 2 शब्द आप ले लो आप, यदि कहीं धुआं दिखाई देता है, भले ही आग नहीं है वहाँ, तो बोलो आग होगी कि नहीं होगी? ध्यान देना। यदि कहीं लहर दिखाई देती है तो बोलो वहाँ जल होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी तरह से चाहे आप स्त्री देखो, चाहे पुरुष देखो, चाहे लड़का देखो, चाहे पिता देखो, चाहे हाथी देखो, चाहे घोड़ा देखो, कुछ भी देखो, जो कुछ भी है उसके पीछे परमात्मा खड़ा है। क्योंकि परमात्मा न होता तो हम तुम न होते, परमात्मा न होता तो ये संसार न होता, सागर न होता तो लहर न होता, यदि आग न होती तो धुआं न होता। बंधुओं विचार कर लो, जिसको देखो उसको देख करके श्री राम का दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। ये है समय का